कोयले को हम अपने घर के एक ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ पर किसी का नज़र ना जाए, और वास्तविकता भी यही है कि कोयले के पास दिखने के लिए ऐसा कुछ होता नहीं है कि हम ऐसे जगह रखें जहाँ सब देख सके। लेकिन वही इसके अपोजिट यदि हम देखें तो हीरे को हम अपने छाती से लगा करके चलते हैं कि हर किसी का नज़र इस हीरे पर पड़े और इस हीरे की वजह से मुझे निहारे। लेकिन वास्तविकता में देखें तो कोयला और हीरे का जो केमिकली इंग्रेडिएंट है, जो बुनियादी संरचना है, वो बिल्कुल सेम है। कोयला ही हजारों वर्षों की प्रक्रिया से गुजरने के बाद रूपांतरित होकर के हीरा बना है, जो दार्शनिक है, देखने योग्य है और हर किसी को अट्रैक्ट करता है। बिल्कुल वैसे ही सेक्स भी एक प्रक्रिया है। सेक्स की प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही प्रेम का जन्म होता है, प्रेम का इजाद होता है। और यदि कोई कोयले से नफरत कर ले तो ऑब्वियसली वो हीरा तक पहुंच ही नहीं पाएगा, हीरा को हासिल कर ही नहीं पाएगा। बिल्कुल वैसे ही यदि कोई सेक्स से नफरत कर ले तो वो प्रेम की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएगा। वो सो कहते हैं जितने भी धार्मिक पुजारी संत है वो सब इंसान को सेक्स के विपरीत भर दिया है, जिसकी वजह से इंसान प्रेम तक पहुंच नहीं पाया और क्रोधित होता है, मतलब बहुत ज़्यादा जलसी टाइप का होता है। अब उसको कहते हैं कि सेक्स जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, क्योंकि इसी से एक जीवन की उत्पत्ति होती है। कोई पत्नी अपने पति के साथ जितनी एक्सेप्टेंस के साथ सेक्स करेगी, उसको पति के प्रति उतना ही ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा पति के प्रति प्रेम होगा, उनसे जो संतति पैदा होंगे, उनसे जो जीवन नया आएगा, जो बच्चे आएंगे, उनसे उतना ही ज़्यादा प्रेम होगा, क्योंकि ये जो बच्चे हैं वो उन्हीं पेरेंट्स का अगला रूप है। और सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन एक पुरुष के ऊपर भी लागू होता है। तो भाई साहब, इससे पहले तो हम यही सोचते थे, या ज़्यादातर लोग यही सोचते होंगे कि पहले प्रेम करो और प्रेम हाई लेवल पर चले जाए तब सेक्स की दुनिया तक पहुँचो। लेकिन ओशो ने सोचने के पूरे नज़रिए को, तरकीबे को बदल दिया है। अब कितनी सच्चाई है या जो भी है, उतना आइडिया, उतने डीपनेस नहीं जाना है, लेकिन इतना तो है कि ओशो बड़े दुनिया के बड़े फिलोसोफर में से एक आते हैं, तो कुछ मतलब बातें होंगी। बाकी वास्तविकताओं के ऊपर ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। बस ये मेरे अपने विचार नहीं, ये ओशो के विचार हैं। दैट्स ऑल।